हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका होम टॉप स्टडी चैनल पर। दोस्तों, आज आपको बताएंगे हम गणित के सांकेतिक चिन्ह। किसी से जोड़ का चिन्ह क्या होता है, घटाव का, गुणा का, ऐसे बहुत से चिन्ह होते हैं गुणा के। ये आपके जो मैथ के होते हैं, मैथ जो चिन्ह होते हैं, जो मैथ के चिन्ह होते हैं, मैथ में पढ़ने के पहले आपको संकेत बात जरूर जाने कि किसका संकेत क्या है, किसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं। आपको बताया गया कि गणित के सांकेतिक चिन्ह, जिस चिन्ह को हम प्रतीक भी कहते हैं, इंग्लिश में हम सिंबल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? सिंबल। चलिए दोस्तों, देखते हैं सिंबल किसका क्या होता है। जैसे यदि जोड़ना है, जोड़ना का सिंबल अगर इस प्रकार मिल जाए, इस प्रकार मिल जाए तो उसे हम क्या कहेंगे? जोड़ का सिंबल। क्या कहेंगे हम? जोड़ का। अगर इस प्रकार मिल जाएगा, देखिए ये क्या आपका घटाव का, क्या है? घटाव का। यदि इस प्रकार मिल जाएगा तो सबट्रैक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं सबट्रैक्शन, इसे घटाव। और जोड़ना को ऐड बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, सम बोलते हैं, यस यू एम, सम। तो जोड़ना को हम अंग्रेजी क्या बोलते हैं? सम बोलते हैं, ऐड बोलते हैं, एडिशन बोलते हैं। तो अगर ऐड ये आ गया तो ऐड का चिन्ह है, ये आपका सबट्रैक्ट का, हिंदी में जोड़ बोलते हैं, घटाव। ये अगर मिल जाएगा सिंबल, इसको घटाव, गुणा बोलते हैं। क्या बोलते हैं? गुणा। गुणा को अंग्रेजी क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। क्या बोलते हैं? मल्टीप्लाई। भाग आपका है, इसे हम भाग सिंबल कहते हैं। क्या कहते हैं? भाग। भाग को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? डिवाइड। डिवाइड। अगर इस प्रकार का सिंबल मिल जाए तो उसको हम डिवाइड बोलेंगे। जैसे ये, इसे बोलेंगे 2/3, 2/3। क्या बोलेंगे? 2/3। दोस्तों चलिए देखिए, इस प्रकार जो आपके हैं यहाँ पे, क्योंकि अगर इस प्रकार सिंबल मिल जाएगा, ध्यान दीजिएगा, 2 ऊपर से 1 नीचे, इसके बोलते हैं क्योंकि। क्या बोलते हैं? क्योंकि। जिसे हम बोलते हैं सिंस। क्या बोलते हैं? सिंस। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? सिंस। ध्यान दीजिएगा, इसे क्या बोलते हैं? सिंस, अर्थात क्योंकि। जैसे अगर इसी का अपोजिट अगर इस प्रकार मिल जाएगा, देखिए ये इसके सामने यहाँ पे लिख रहे हैं, ये आपका क्या है? इसलिए। देयरफॉर। क्या? देयरफॉर, इसलिए। इसी को बोलते हैं अंग्रेजी में इसलिए। क्या बोलते हैं? इसलिए। से अगर इस प्रकार मिल जाएगा उसको हम मैथ में पढ़ेंगे इसलिए, देयरफॉर। और इस प्रकार मिलेगा तो उसे सिंस बोलते हैं, क्योंकि बोलते हैं। क्या बोलते हैं? क्योंकि। दोस्तों अब अनुपात, अनुपात क्या होता है? जैसे यदि 2 बिंदु ऐसे मिल गए, इसी को अनुपात बोलते हैं। क्या बोलते हैं? अनुपात। इंग्लिश में रेशियो। क्या? इंग्लिश में रेशियो बोलते हैं। सिंबल आप जरूरी बहुत जानिए, किसी मैथ पढ़ने के पहले आप देखिए कि किसका सिंबल क्या होता है। दोस्तों देखिए, समानुपात क्या होता है? बस यहाँ पे ये देखिए आपका ये समानुपात है। क्या ये? समानुपात। इसी को बोलते हैं प्रोपोर्शन। क्या बोलते हैं अंग्रेजी में? प्रोपोर्शन। दोस्तों इसको हम इस प्रकार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? इस प्रकार। क्या बोलते हैं? इस प्रकार। दोस्तों देखिए, समानुपात और इस प्रकार, सच एज या प्रोपोर्शन, दोनों का सिंबल आपका यही है। क्या है? यही। अगर पर है, देखिए इसको क्या बोलेंगे? पर परसेंटेज। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। यदि चलिए देखो, इसको बोलते हैं क्या? पर माने प्रति। इसे बोलते हैं, जैसे ये बोलते हैं ना, जैसे आपको हो गया 3/2, जैसे आप बोलते हैं कि 3 मिनट 3 किलोमीटर, 3 किलोमीटर पर आवर, मतलब कि कितने, 1 घंटे में कितना जा रहा। पर माने 1 जान लीजिए। क्या होगा? 1। अगर इस प्रकार सिंबल मिलेगा तो उसको 1 बोलेंगे। क्या बोलेंगे हम? 1। तो इसको हम इरेज कर दे रहे हैं। देखिए प्रतिशत। क्या होता है? प्रतिशत। अगर इस प्रकार मिलेगा तो उसको हम प्रतिशत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिशत, जिसे अंग्रेजी में परसेंटेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं? परसेंटेज। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं, किस सिंबल को क्या पढ़ते हैं। इसको ऐड हो गया, सबट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, डिवाइड, सिंस, देयरफॉर, रेशियो, प्रोपोर्शन, पर और परसेंटेज। इंग्लिश क्या बोलते हैं? परसेंटेज, प्रतिशत। अब देखिए, जैसा कि क्या होता है? अगर इस प्रकार मिल जाए, इस प्रकार, उसी को बोलते हैं जैसा कि। क्या? जैसा कि। बराबर है। क्या है? इसको बोलते हैं बराबर है। क्या है? बराबर है। बराबर नहीं है, अगर इस प्रकार रहेगा, ये हो गया तो बराबर नहीं है। क्या है? बराबर नहीं है। जैसे हम कह सकते हैं 3 डज नॉट इक्वल टू 4, इसे अंग्रेजी में बोलते हैं डज नॉट इक्वल टू। इसे इक्वल टू बोलते हैं, इसे डज नॉट इक्वल टू। जैसे 3 डज नॉट इक्वल टू 4, 3 4 के बराबर नहीं है, ये आपको बोलेंगे डज नॉट इक्वल टू। इंग्लिश में, हिंदी में क्या कहेंगे? बराबर नहीं है, अर्थात 3 बराबर 4 नहीं है। से बड़ा है, से, जैसे देख लीजिए, से ये क्या है? से बड़ा है, इससे हम दे देंगे 1। 2 बड़ा है 1 से, 2 बड़ा है 1 से, जिसे हम ग्रेटर देन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ग्रेटर देन। इंग्लिश में बोलते हैं ग्रेटर देन, से बड़ा है। अगर इसे बोलेंगे 2 ग्रेटर देन 1, 2 बड़ा है 1 से। इस प्रकार पढ़ेंगे। से छोटा है, यदि इस प्रकार देखिए, ये
इस प्रकार अगर मतलब लेफ्ट में खुला रहेगा, लेफ्ट में रहेगा तो बड़ा है, और राइट में अगर खुला रहेगा तो से छोटा है। देखिए जैसे 3<5 पढ़ेंगे कैसे, पढ़ेंगे इसको 3<5, 3 छोटा है 5 से, 3 छोटा है 5 से। सिंबल ध्यान दीजिए किसको कैसे पढ़ेंगे, इसे बोलते हैं लेस देन और इसे बोलते हैं ग्रेटर देन। हिंदी में बड़ा है, इंग्लिश में छोटा। देखिए बड़ा है अर्थात ग्रेटर देन, छोटा है लेस देन। ठीक, चलिए अब बोलते हैं से बड़ा है या बराबर। से बड़ा है जैसे ये देखिए, ये क्या है, से बड़ा है या बराबर। जैसे हम कह सकते हैं कि यक्स वाई। अब यक्स का मान या तो वाई से बड़ा होगा या तो वाई के बराबर होगा, छोटा नहीं होगा। इसका मतलब है से बड़ा है या बराबर है, यार मतलब इक्वल टू और ग्रेटर देन और इक्वल टू, ग्रेटर देन और इक्वल टू। तो से बड़ा है या बराबर है, यानी यक्स ग्रेटर देन वाई और इक्वल टू यक्स इक्वल टू वाई। से छोटा है या बराबर है, जैसे अगर यही इस प्रकार राइट में खोल देंगे, अब ये कर सकते हैं। देखिए ये हो गया यक्स वाई से छोटा है या बराबर है, यक्स वाई से छोटा है या बराबर है, जिसे बोलते हैं यक्स लेस देन वाई और यक्स ग्रेटर देन, सॉरी यक्स इक्वल टू वाई, यक्स लेस देन वाई और यक्स ग्रेटर देन, सॉरी इक्वल टू वाई। यानी यक्स या तो वाई से बराबर है या तो वाई से छोटा है। अब से छोटा नहीं है, से छोटा नहीं, जैसे अगर ये इस प्रकार मिल जाए, क्रॉस हो जाए, क्या हो जाए क्रॉस, इसे बोलते हैं से छोटा नहीं है। से छोटा नहीं है अर्थात नॉट लेस देन, इसे क्या बोलेंगे नॉट लेस देन, जिसे हिंदी में कहते हैं से छोटा नहीं। जैसे अगर हम बोलते हैं यक्स डज नॉट लेस देन वाई, यक्स वाई से छोटा नहीं है, इसका मतलब क्या, यक्स क्या होगा वाई से बड़ा होगा, छोटा नहीं है तो क्या होगा बड़ा होगा या तो बराबर होगा। तो कैसे किसको पढ़ेंगे ध्यान दीजिए, से छोटा नहीं है यक्स, ये बोलेंगे यक्स डज नॉट लेस देन वाई। से बड़ा है, से बड़ा नहीं, से बड़ा बस अगर इस प्रकार खुल गया ये बड़ा होता है, लेकिन इसी पर क्रॉस लग जाएगा उसे बोलेंगे से बड़ा नहीं है, अर्थात इंग्लिश में क्या बोलेंगे डज नॉट ग्रेटर देन। या जैसे आपका यक्स डज नॉट ग्रेटर देन वाई। दोस्तों अब देखते हैं अगला क्या होता है एंगल क्या होता है कोण। अगर इस प्रकार मिल जाए, क्या मिल जाए इस प्रकार का, देखिए ध्यान से ये किस प्रकार, इसे बोलते हैं एंगल, क्या बोलते हैं एंगल, ये सिंबल होते हैं। एंगल माने कोण, अगर ये लिखा गया है तो कोण, जैसे हम बोलते हैं एंगल 90 डिग्री, एंगल 90 डिग्री, एंगल 70 डिग्री, ये सब कई एंगल होते हैं। दोस्तों इसको आप छाप लीजिए, उसके बाद फिर हम अगले टॉपिक को देखते हैं। बहुत सिंबल बहुत है, बस अभी देखते हैं। अभी 20 हुआ, कितना हुआ 20 छापिए, पहले छापिए फिर बताते हैं आगे, छाप लीजिए। बस सही। चलिए दोस्तों अब हम आगे देखते हैं, आपको अगला सिंबल बताते हैं क्या होते हैं। आपको 20 बता चुके हैं, आप 20 से आगे बताएंगे। जैसे आपका लंब है, इसका बोलते हैं अंग्रेजी में परपेंडिकुलर, क्या बोलते हैं परपेंडिकुलर। दोस्तों यदि इस प्रकार का सिंबल मिलता है उसी को बोलेंगे परपेंडिकुलर। जैसे हम एक रेखा है, इस पर एक रेखा ऐसे लंब डाल दिया गया कि अगर ये ए और बी है, ये सी ये ओ है, तो कह सकते हैं कि ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, ओ सी परपेंडिकुलर ए बी, अर्थात जो ओ सी भुजा है ए बी पर क्या है लंब है, क्या है लंब है, परपेंडिकुलर है। दोस्तों देखिए क्या होता है समांतर बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं पैरेलल, इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल। यदि दो रेखाएं आपको ऐसे मिलते सीधे, इसी को बोलते हैं पैरेलल, क्या बोलते हैं पैरेलल। जैसे एक रेखा आपकी हो गई है ए बी, इसी के एक पैरेलल दे दिया यहाँ पे, ये आपका सी और डी, यदि दोनों समांतर है तो हम कह सकते हैं कि ए बी पैरेलल सी डी, ए बी पैरेलल सी डी। इसी को हम बोल सकते हैं ए बी समांतर है सी डी के, ए बी समांतर है सी डी के। देखिए दोस्तों अब हम बोलते हैं समरूप। क्या, अब समांतर क्या होता है, परपेंडिकुलर क्या होता है, समांतर रेखाएं हुए होते हैं जो एक दूसरे को कहीं भी नहीं काटती, बताया गया, आगे बता देंगे फिर आपको। तो पहले भी देखिए सिंबल के बारे में ओनली। समरूप क्या होता है दोस्तों, यदि इस प्रकार मिलेगा, इस प्रकार की मिलेगा, देखिए यदि इस प्रकार, इसी बोलते हैं सिमिलर, क्या बोलते हैं सिमिलर माने समरूप। जैसे एक त्रिभुज आपका है इस प्रकार का है, इसी प्रकार अगर बड़ा भी त्रिभुज है, थोड़ा सा बड़ा है, कोई दिक्कत नहीं, इसी को हम कह सकते हैं सिमिलर। यह त्रिभुज इसके समरूप है, क्या है छोटे बड़े से मतलब नहीं, बस उसी का आकार दिख रहा है, सेम उसी तरफ दिख रहा है, आप बोलेंगे उसे सिमिलर, क्या बोलेंगे सिमिलर। चलिए दोस्तों इसको देखते हैं समरूप क्या होते हैं। समरूप
सिमिलर जिसे बोलते हैं सिमिलर, अगर इस प्रकार मिल जाए तो उसी को बोलते हैं सिमिलर अर्थात समरूप। अब ये सर्वांगसम, जैसे अगर ये इसे बोलते हैं सर्वांगसम, क्या बोलते हैं सर्वांगसम। देखिए ये जो आपका ग्रुप होगा थोड़े से ऐसे होगा सिमिलर का तरफ, ये इसे बोलते हैं सर्वांगसम। जैसे जब एक त्रिभुज दूसरे त्रिभुज सर्वांगसम हो जाए तो उसी बोलते हैं सर्वांगसम। जैसे एक भुजा सर्वांगसम के कई नियम होते हैं, 5-6 नियम है, जैसे कोण भुजा कोण नियम, तो ये सब चीजें हैं। लेकिन सर्वांगसम को हम दर्शाते कैसे, इस प्रकार है उसको सर्वांगसम पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे सर्वांगसम। चाप जैसे आप आर लगा दी इधर से या कह सकते हैं इधर से, इसी को इसे बोलते हैं कांग्रुएंट। क्या बोलते हैं सर्वांगसम को अंग्रेजी में कांग्रुएंट। और चाप है इसको आर्क बोलते हैं, ARC आर्क, ठीक है ना। आर्क जैसे आप लगाते हैं इस प्रकार ऐसे आर्क इधर से, तो उसी को आर्क बोलते हैं। क्या बोलते हैं आर्क। चलिए दोस्तों वृत्तखंड क्या होता है। वृत्तखंड जैसे आपका एक वृत्त जानते हैं, ये वृत्त है, वृत्त है, तो वृत्त जैसे यहाँ से अगर एक रेखा काट दिया गया तो 2 भागों में बढ़ गया, एक ये वाला छोटा वाला, एक बड़ा वाला। जो छोटा वाला है उसे लघु वृत्तखंड कहेंगे। क्या कहेंगे लघु, लघु माने छोटा। और जो बड़ा वाला दिख रहा है पार्ट आपका उसे बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। क्या बोलेंगे दीर्घ वृत्तखंड। जैसे वृत्तखंड हो गया, ये आपका वृत्त यहाँ पर सेंटर है, लेकिन अगर काट दिया गया जीओ के द्वारा जो कट गया उसी को बोलते हैं वृत्तखंड। क्या बोलेंगे वृत्तखंड, यानी वृत्त का टुकड़ा, खंड माने टुकड़ा। अब देखिए त्रिज्यखंड क्या होता है। त्रिज्यखंड थोड़ा सा डिफरेंस होता है, इसलिए आपका बोला हो गया। तो यहाँ इसके सेंटर होगा केंद्र, जो बीच में होता है केंद्र कहते हैं, जान लीजिए। इस त्रिज्या के द्वारा जो पार्ट कट गया, ये वाला पार्ट कट गया ना, इसी को बोलेंगे त्रिज्यखंड। क्या बोलेंगे त्रिज्यखंड। वृत्तखंड और त्रिज्यखंड दोनों में अंतर ये जानिए, अगर त्रिज्या के द्वारा कट रहा है, त्रिज्या के द्वारा वृत्त कट रहा है तो त्रिज्यखंड, और जीवा के द्वारा कटे तो वृत्तखंड। त्रिज्यखंड वृत्तखंड में यही अंतर है। लेकिन जो छोटा वाला है इसे लघु त्रिज्यखंड, और जो बड़ा वाला है उसे दीर्घ त्रिज्यखंड। लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड, इसे बोलते हैं सेक्टर। क्या बोलते हैं सेक्टर। त्रिभुज क्या होता है, अगर इस त्रिभुज के सिंबल से हमको लिखना होगा ABC, मान लीजिए आपका A है, B है, C, इसको कैसे लिखेंगे ट्रायंगल ABC। क्या बोलेंगे ABC। तो दोस्तों ये त्रिभुज का सिंबल होता है। क्या होता है सिंबल, सिंबल माने प्रतीक त्रिभुज का। ये वर्ग क्या होता है, जिसकी 4 भुजाएं बराबर होती हैं, तो वर्ग को हम ऐसे दर्शाते हैं। ये वर्ग है, क्या है वर्ग अर्थात स्क्वायर। क्या स्क्वायर। त्रिभुज को ट्रायंगल बोलते हैं और वर्ग को स्क्वायर बोलते हैं। ये वर्ग का सिंबल है, वर्ग का सिंबल है। अब देखते हैं आयत क्या होता है। आयत दोस्तों देखिए आयत क्या होता है। अगर आयत और वर्ग में थोड़ा सा डिफरेंस है, तो डिफरेंस ये है कि वर्ग में सभी भुजाएं बराबर होती हैं, आयत में केवल आमने सामने की, ठीक है ना। तो दोस्तों ये देखिए ये आपका है आयत, इसे बोलते हैं हम आयत। क्या बोलते हैं आयत। देखिए रेक्टेंगल, क्या रेक्टेंगल, इसे बोलते हैं अंग्रेजी में रेक्टेंगल बोलते हैं। क्या बोलते हैं रेक्टेंगल। तो ये आयत का सिंबल हो गया। समांतर चतुर्भुज क्या होगा, समांतर चतुर्भुज को हम बोलते हैं अंग्रेजी में पैरेललोग्राम। क्या बोलते हैं पैरेललोग्राम। तो ये देखिए समांतर चतुर्भुज क्या है आपका समांतर, जिसके आमने सामने भुजा क्या हो समांतर हो। इसके समांतर ये है, इसके समांतर ये, इसी बोलते हैं पैरेललोग्राम अर्थात समांतर चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज क्या है, समलंब चतुर्भुज ये इसे बोलते हैं ट्रेपिजम। क्या बोलते हैं ट्रेपिजम। समलंब चतुर्भुज बोलते हैं ट्रेपिजम। केवल एक भुजा क्या हो, एक युग्म समांतर हो, एक युग्म समांतर हो, उससे हम बोलते हैं समलंब चतुर्भुज। क्या समलंब चतुर्भुज। दोस्तों देखिए पाई तो बहुत माना जाना पाई है, क्यों पाई को बहुत लोग ऐसे लिखते हैं। उसके बाद ये पाई है, पाई को पाई ही बोलते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में पाई को पाई बोलते हैं। पाई का मान आप जानते हैं कितना होता है, बता दें आपको 22/7। ये अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लगभग 99.9% इसका वैल्यू लगभग यही होता है, इसलिए लिया गया अप्रॉक्सीमेट वैल्यू है। पाई क्या होती है, पाई किसे कहते हैं, ध्यान दीजिए कि वृत्त की परिधि और व्यास के अनुपात को ही पाई कहते हैं। चलिए देखते हैं अंश क्या है। अंश जैसे आपका कोई अंश ये 0 अंश कैसे बोले, अंश को अंग्रेजी में डिग्री बोलते हैं। क्या बोलते हैं डिग्री। ये छोटा सा लगा है, जो छोटा सा ये लगा है बोलो, इसी को अंश बोलते हैं। क्या बोलते हैं अंश। इसे हिंदी में क्या अंग्रेजी में क्या बोलते हैं डिग्री। क्या डिग्री। जैसे आप लीजिए बोलते हैं ना इसे 90 अंश। क्या बोलते हैं 90 अंश, ये डिग्री हो गया। क्या हो गया डिग्री हो गया। इसके सभी के लिए मतलब फॉर ऑल, अंग्रेजी में बोलेंगे फॉर ऑल, यानी सभी के लिए। जैसे इसको हम देते हैं ये क्या हो गया फॉर ऑल। क्या हो गया फॉर ऑल। दोस्तों ये आपके सिंबल है। अभी सिंबल आपको और हैं, लेकिन अगले वीडियो में लेके आएंगे। ये आपको पार्ट 1 कर दे देंगे। अगले वीडियो में जो सिंबल बच्चे हैं उसको हम दे देंगे। तो इसको छापिए इसको पहले।
चलिए दोस्तों, आप लोग अगर इसको क्या करते हैं, स्क्रीन शॉट ले लीजिए करें। स्क्रीन शॉट लेने के बाद आराम से लिख सकते हैं। स्क्रीन शॉट जानते हो ना, उसको लेकर के आराम से लिख देंगे। जो सिंबल है, सिंबल जो बच्चे हैं उसको हम अगले वीडियो में लेके आएंगे। तो ये आपको सिंबल है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बेसिक के लिए बहुत इंपॉर्टेंट, आगे भी आएंगे सब। लेकिन ये जो वीडियो आपको देखिएगा, अच्छा जो ना समझ में आए, हिंदी इंग्लिश दोनों में, केवल हिंदी को बताया गया, इंग्लिश को बताया गया, हिंदी में लिख दिए हैं, इंग्लिश में नहीं लिखे हैं क्योंकि टाइम ज़्यादा होगा, आपको वीडियो लंबा हो जाएगा, जिससे दिक्कत हो जाएगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।